5, 8, 7 जो भी तुम्हारा नंबर आ रहा होगा, आपको सिंपली उस नंबर को साइन के साथ ऐड करना। अब सबसे पहली बात जो नोट करने की इसके अंदर आती है, जहां से तुम्हारे पास न्यूमेरिकल मिलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने तीनों फॉर्मूलाज के अंदर देखा है। और किसी पॉइंट पी पे निकालना ऐसे आ जाए न्यूमेरिकल में, तो तुम जनरल ऐसे फॉर्मूला पुट करो और कर दो। लेकिन अगर आपके पास एंगल की टर्म, ये एंगल कहाँ गया, वो तो दिख ही नहीं रहा, इसको ध्यान से सुन लेना, बाद में नोट करने लगा। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्टडी किया था, उसके हमने कुछ फॉर्मूलाज देखे थे जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ताकि हमें समझ में आए कि हमने कितना कुछ कर लिया और आगे क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या स्टडी किया था भाई, पोटेंशियल का एक जनरल फॉर्मूला हमने स्टडी किया था कि पोटेंशियल जो होती है सिंबल V से दिखाई जाती है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, वर्क पर यूनिट चार्ज होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला हमने ये स्टडी किया था। दूसरा क्या किया था, दूसरा फॉर्मूला हमारा पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में था। पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई दो मेरे पास पॉइंट्स हैं किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर, वो पॉइंट है पहली बात तो ये पॉइंट मेरे पास A बोल दिया, ये पॉइंट मैंने क्या बोल दिया, B बोल दिया। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग एनी चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, अगर वो मुझे फाइंड आउट करना है तो क्या बनेगा भाई, तुम्हारे पास जो वर्क डन है कहां से कहां जा रहे हैं, A से B जा रहे हैं। ठीक है, अगर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेकर जा रहे हो तो सिंपल फॉर्मूला क्या होगा, पोटेंशियल का डिफरेंस ये वर्क बनेगा। तो कौन से पोटेंशियल का डिफरेंस, जहां जा रहे हो, फाइनल पोटेंशियल माइनस क्या किया था हमने यहाँ पे, इनिशियल पोटेंशियल किया था। ये आपके पास किस चीज का फॉर्मूला निकल के आया था, वर्क का, और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला तुम्हारे पास बन के आया था। ठीक है, उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था भाई, एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से, सिंगल पॉइंट चार्ज था आपके पास, क्यों, उससे किसी r डिस्टेंस के ऊपर हमने उसका क्या चेक किया था, पोटेंशियल चेक किया था। क्या फॉर्मूला आया था उसका कि V इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय क्या होता है भाई, R होता है। ठीक है, अभी तक जब से हमने यूनिट स्टार्ट की है, इस यूनिट के अंदर हमने भाई स्टार्टिंग से क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने यहाँ पे कूलम फोर्स स्टडी किया था, जिसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, के Q1 Q2 डिवाइड बाय क्या था आपके पास, R स्क्वायर था। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी किया, उसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, के Q डिवाइड बाय क्या था भाई, R स्क्वायर था। किसकी बात कर रही हूँ, पॉइंट चार्जेस की बात कर रही हूँ, डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, पॉइंट चार्ज की बात कर रही हूँ। अब आपने पोटेंशियल निकाला है पॉइंट चार्ज का, तो वो क्या आया भाई आपके पास, के Q डिवाइड बाय क्या आया है, R आया है। रिलेट करते चलो कि क्या हो रहा है। सबसे पहले हमने चार्जेस के बीच का फोर्स फाइंड आउट किया था, जिसका फॉर्मूला तुम्हारे सामने है। फिर इस फोर्स को एक चार्ज के साथ जब डिवाइड कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, जो आपके पास क्या आ गया, के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर आ गया। उसके बाद हमने इसका पोटेंशियल चेक किया है। पोटेंशियल में और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तुम रिलेशनशिप या डिफरेंस देख सकते हो कि भाई यहाँ आर स्क्वायर है डिवाइड में, और यहाँ क्या है, सिंपल आपके पास आर है। ठीक है, तो अभी तक हमने इतना टॉपिक कवर किया है जहां पे हमने एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस r पे क्या निकाला था, उसका पोटेंशियल फाइंड आउट किया था। अब सबसे पहली बात जो नोट करने की इसके अंदर आती है, जहां से तुम्हारे पास न्यूमेरिकल मिलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने तीनों फॉर्मूलाज के अंदर देखा है। जब आपके पास मैंने तुम्हें फोर्स पढ़ाया तो ये फोर्स जो था वो दो पॉइंट चार्जेस की वजह से फोर्स था। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि अगर दो चार्जेस नहीं है, आपके पास दो से ज्यादा चार्जेस रखे हुए हैं, Q1 Q2 वगैरह Q3, यहाँ पे कई सारे चार्जेस रखे हैं, तो अगर तुम्हें नेट फोर्स फाइंड आउट करना है तो तुम क्या करोगे। तो वहां पे मैंने तुम्हें क्या बताया था कि अगर तुम्हें नेट फोर्स इस कंडीशन में फाइंड आउट करना है किसी पॉइंट O के ऊपर, इसका डिस्टेंस R1, इसका डिस्टेंस R2, यहाँ का डिस्टेंस अगर कितना है तुम्हारे पास R3 है, तो तुम क्या करोगे भाई, यहाँ पे जो भी चार्ज रखा होगा तुम्हारे पास से Q, इसके ऊपर हमसे क्या पूछा कि नेट फोर्स कितना है, तो हम इसके बीच का फोर्स, इन दोनों के बीच का फोर्स और इन दोनों के बीच का फोर्स अलग अलग निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उसका वेक्टर सम करेंगे। यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन था। अच्छी बात है, अगर तुम्हें याद आ रहा है तो नेट फोर्स का फॉर्मूला हमने निकाला था कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के थ्रू कि फोर्स बिटवीन फर्स्ट एंड द जो टेस्ट चार्ज आपका रखा हो उसके बीच में, इसको मैं F1 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, फिर उसके बाद F2 और उसके बाद क्या था आपके पास F3 है। कैसा सम होता है, ये वेक्टर सम होता है। कैसा सम होता है, वेक्टर सम होता है। सिमिलरली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया। एक अकेले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, अगर एक से ज्यादा चार्जेस रखे हो और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे से पूछ ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो उस कंडीशन में दोबारा मैंने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई किया है। वहां पे मैंने क्या किया है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो तुम्हारे पास है वो क्या हो जाएगा भाई, वेक्टर सम हो जाएगा इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स का। जितने भी चार्जेस की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा उन सबको तुमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। कैसे ऐड करोगे, वेक्टर एडिशन करना है, बिकॉज फोर्स और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों की दो कैसी क्वांटिटीज हैं भाई, वेक्टर क्वांटिटीज है। अब जब पोटेंशियल की बात आती है
सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल आपने ये निकाल लिया कि ये होता है। अगर कई सारे चार्जेस मेरे पास रखे हैं, जैसे Q1 है, यहाँ पे दूसरा चार्ज है Q2 है, यहाँ पे कोई तीसरा चार्ज है Q3 है, और मुझे किसी पॉइंट P के ऊपर क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल निकालना है। ये जो पॉइंट P है, Q1 से मान लिया मैंने R1 डिस्टेंस पे है, Q2 से इसका डिस्टेंस R2 है, और Q3 से इसका डिस्टेंस कितना है भाई, R3। ठीक है, तो सिंगल की वजह से पोटेंशियल, सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला तुम्हें पता है, एक एक की वजह से पोटेंशियल निकालोगे और फिर इनको क्या कर दोगे, तुम ऐड कर दोगे, तो नेट पोटेंशियल तुम्हारा क्या बनेगा, V1 यानी कि पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज Q1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे V2 प्लस क्या हो जाएगा भाई V3। अब की बार मैंने इनके ऊपर वेक्टर नहीं लगाया, क्यों नहीं, क्योंकि ये क्या है भाई, एक स्केलर क्वांटिटी, सबसे आसान ऐड करना इसी को है। इनके अंदर तो हमें डायरेक्शन देखनी पड़ती है, अगर हमें एंगल वगैरह का आइडिया है तो हम वहां पे क्या करते हैं, फिर रिजल्टेंट भी निकालते हैं कि नेट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो इनके अंदर तो हमें डायरेक्शंस देखने की जरूरत पड़ती है, वेक्टर्स एडिशन यहाँ पे करना है, और यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, अलजेब्रिकल एडिशन करना है। जो भी तुम्हारा 10, 5, 8, 7 जो भी तुम्हारा नंबर आ रहा होगा, आपको सिंपली उस नंबर को साइन के साथ ऐड करना। बात समझ में आएगी क्या बोल रही हूं मैं? तो इसी कॉन्सेप्ट का आज इस्तेमाल करेंगे हम भाई, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसको आप बोल सकते हैं कि भाई एक से ज्यादा चार्जेस की वजह से मुझे पोटेंशियल निकालनी है। ठीक है, एक से ज्यादा चार्जेस की वजह से मुझे क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो भाई एक से ज्यादा चार्ज वाला एक सिस्टम हमने बनाया था, जिसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला था, आज उसकी वजह से हम पोटेंशियल भी निकालेंगे। क्या है उस सिस्टम का नाम? उस सिस्टम का नाम है भाई डायपोल। क्या नाम है उस सिस्टम का? डायपोल। तो हमें क्या करना है भाई, फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। किन किन पॉइंट्स पे फाइंड आउट करना है भाई? एट एक्सियल पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है आपका? एक्सियल पॉइंट है। सेकंड क्या है भाई आपके पास? एट इक्वेटोरियल पॉइंट। और थर्ड पॉइंट आपके पास क्या है भाई? थर्ड पॉइंट क्या है आपके पास? एट एनी पॉइंट। एट एनी पॉइंट सेम चीज है। जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से समझ लिया होगा उसके लिए पोटेंशियल यहाँ पे उससे भी आसान है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वाले के अंदर हमने वहां पे वेक्टर एडिशन किया था, डायरेक्शंस का खेल था। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, जो वैल्यूज आएंगे आपको सिंपली ऐड कर देना, कुछ भी नहीं। सिर्फ आपको डायपोल का आइडिया होना चाहिए कि डायपोल क्या होता है। आई होप कि जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं सबको पता है कि डायपोल क्या होता है। क्या होता है भाई डायपोल? ये इसका, हाँ, इट कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस, जिनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम रहेगा और जिनकी पोलैरिटी होगी वो क्या होती है? डिफरेंट होती है, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, तो मैं इसका पहला केस कर रही हूँ भाई। हम सबसे पहले आपको डायपोल ही कंसिडर करना पड़ेगा। सपोज वी हैव अ डायपोल जिसके अंदर एक चार्ज आपके पास क्या है? माइनस क्यू है, दूसरा चार्ज क्या है आपके पास? प्लस क्यू है। ठीक है, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस दैट इज 2a। दिस इज द सेंटर O। इस पोजीशन को बोल दिया A, इस वाले को बोल दिया B। अगर ये सेंटर है तो यहां से यहां का डिस्टेंस A, यहां से यहां का डिस्टेंस A। ठीक है, सेम डायग्राम बनेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में हमने बनाया था। ये रहा एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट है P, इसके एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट है P, जहां पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है? पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ये जो पॉइंट P है इसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है भाई? इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे। ठीक है, सेम कंसिडरेशन जो तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हुए बनाई थी, सब कुछ सेम है। क्लियर? नाउ से V1 इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V1 is the electric potential at point P. At point P, due to the charge minus Q at A। ये हमने बता दिया कि हम V1 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि V1 से हम माइनस Q का पोटेंशियल निकालेंगे पॉइंट P के ऊपर, फिर हम प्लस Q का पोटेंशियल निकालेंगे और दोनों के पोटेंशियल को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो V1 का जो आंसर है भाई, V1 क्या बनेगा? एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से अभी फॉर्मूला लिखा था मैंने कि V किसके बराबर होता है? KQ डिवाइड बाय R। व्हाट इज R? डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट चार्ज फ्रॉम दैट पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे V1 की वैल्यू क्या जाएगी आपके पास? K इंटू Q। Q कौन सा भाई? यहाँ आप जो इसके आगे साइन लगा हुआ है, जो इसकी पोलैरिटी है वो इग्नोर नहीं करेंगे भाई, क्योंकि यहाँ पोलैरिटी डायरेक्शन को नहीं दिखा रही है, इसकी वैल्यू है कि प्लस में है आपका पोटेंशियल या फिर
माइनस में है, जबकि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था तो मैंने वहां पे साइन को इग्नोर किया था, अगर तुम्हें याद हो, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी थी और वहां पे जो साइन होता है आपका वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, भाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और वो हमने ड्रॉ कर ली थी डायग्राम के अंदर कि भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इसलिए सिर्फ मैग्नीट्यूड में उठा के चल रहे थे तो भी हमारा रिजल्ट ठीक आ रहा था। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं करना है, आपको भी साइन यहाँ पे उठाना है कि भाई चार्ज क्या है, ठीक है, याद रहेगी ये बात जो बोली मैंने। तो यहाँ पे k माइनस क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस भाई आपका a से p का डिस्टेंस, इसको AP लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख दो माइनस k क्यू, व्हाट इज AP फ्रॉम द डायग्राम, यस इट्स r प्लस a, ध्यान देना यहाँ स्क्वायर नहीं है, कभी यहाँ भी स्क्वायर कर दो, ठीक है, ये क्या बन गया आपका r प्लस a, इक्वेशन नंबर क्या बन गई भाई आपकी 1। सिमिलरली से V2 is the electric potential at point P due to charge plus Q at B, कि V2 क्या है हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, किसकी वजह से भाई, ये वाला जो चार्ज रखा है प्लस Q B पे जो रखा है इसकी वजह से, ठीक है। तो V2 की वैल्यू क्या बनेगी भाई, V2 क्या हो जाएगा आपके पास K Q डिवाइड बाय R की जगह कौन है यहाँ पे, R की जगह कौन है भाई, ये डिस्टेंस यहां से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, ये R माइनस A, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आप वैल्यू रख दोगे R माइनस A, ठीक है। इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी आपके पास, इक्वेशन नंबर 2। नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई V1 प्लस V2, यूजिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, ठीक है। तो V इज इक्वल टू 1 की वैल्यू क्या थी, माइनस k क्यू डिवाइड बाय R प्लस A, और प्लस में क्या था भाई k क्यू डिवाइड बाय R माइनस A, यही था, ठीक है। k क्यू यहां से बाहर निकाल सकते हो, अंदर क्या बचेगा, ऐसे लिख सकते हो 1 बाय R माइनस A माइनस 1 बाय R प्लस A, कैन आई राइट दिस, माइनस वाला जो था वो मैंने पीछे लिख लिया, ठीक है, प्लस वाला मैंने आगे लिख लिया। अब ये आइडेंटिटी दिख रही है a माइनस बी, a प्लस बी, क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ पे क्या r प्लस a माइनस में क्या r माइनस a, इतना मैथ मेरे ख्याल से सबको आता होगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू k क्यू r प्लस a माइनस r प्लस क्या हो गया भाई a डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपके पास यहाँ पे, क्या बचा के क्यू इंटू 2a डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये क्या आ रहा है आपके पास, पोटेंशियल आ रही है, क्या आ रही है आपके पास, पोटेंशियल आ गई है। लेकिन ये पोटेंशियल जो है डायपोल की जो पहचान है वो नहीं बता रही, क्या होती है डायपोल की पहचान, उसकी डायपोल मोमेंट, डायपोल की पहचान क्या होती है उसकी, डायपोल मोमेंट। तो मुझे डायपोल मोमेंट की टर्म में दिखाना है, सामने पड़ी है, ठीक है, क्या इंटू क्या हो गया यहाँ पे 2a, इसको हम क्या बोलते हैं p, तो डायपोल मोमेंट की टर्म में आपका क्या आ जाएगा k p डिवाइड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये इक्वेशन आपके पास आ चुकी है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ अ डायपोल, इक्वेशन नंबर 3। ये कौन से डायपोल के लिए है भाई, उस डायपोल के लिए जिसमें हम a को इग्नोर नहीं कर रहे, ए को अभी तक हमने क्या नहीं किया, इग्नोर नहीं किया है। जो ए है अगर कंपेरेबल है विद आर तब आपका फॉर्मूला ये वाला चलेगा, लेकिन अगर आप क्या करके चल रहे हो, एक स्मॉल डायपोल आपने उठाया है, स्मॉल डायपोल का मतलब समझ रहे हो, स्मॉल डायपोल यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है अगर वो बहुत कम है, तो अगर ये डिस्टेंस कम है उसका हाफ तो और भी कम होगा, ठीक है। तो अगर ये जो सेंटर से P का जो वैल्यू है दैट इज R, R अगर बहुत ज्यादा है कंपैरेटिव टू A, तो हम A को क्या कर देते हैं यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं, तो यहाँ पे A को इग्नोर कर देंगे, या फिर ऐसे लिख सकते हो फॉर स्मॉल डायपोल R इज ग्रेटर देन A, तो उस कंडीशन में आपका जो फॉर्मूला है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो V की वैल्यू क्या बन जाएगी भाई आपकी KP डिवाइड बाय R स्क्वायर, ठीक है। तो स्मॉल डायपोल के केस में ये जाएगा, अदरवाइज अगर जनरल है आपके पास जहां पे R और A कंपेरेबल चल रहे हैं तो R स्क्वायर में से आपको A स्क्वायर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, बस इतनी सी बात। तो ये हमने एक्सियल पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल फाइंड आउट की है। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेटोरियल पॉइंट पे, डायपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पे फाइंड आउट करना है
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, डायपोल कंसीडर करना पड़ेगा। सपोज हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक माइनस क्यू है और दूसरा क्या है भाई, प्लस क्यू है। ये पॉइंट ए पे रखा है, ये पॉइंट बी पे रखा है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 2a और ये इनके बीच का क्या है आपके पास, सेंटर है, जिसको हम O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस a, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या रहेगा आपके पास, a रहेगा। ठीक है, सेंटर से पास करते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइन जो है ड्रॉ करनी पड़ेगी, जो कि इसके क्या जाती है भाई, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने। उसके बाद हमें क्या करना है, पॉइंट P है हमारे पास। ठीक है, क्या है हमारे पास यहाँ पे, पॉइंट P पड़ा है इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। इसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। किसकी वजह से भाई, दो चार्जेस, एक माइनस क्यू यहाँ पे रखा है, दूसरा प्लस क्यू यहाँ पे रखा है। तो पहले ये देखते हैं कि इस माइनस क्यू का पॉइंट P से डिस्टेंस कितना है, यानी कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है यहाँ से यहाँ का ये वाला। उसके बाद हमें क्या करना है, ये वाली वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है आपकी। और गिवन क्या है आपके पास, P से लेकर O तक का जो डिस्टेंस है वो क्या बोल रखा है तुम्हें, R। P से लेकर O के बीच का, सेंटर से डिस्टेंस देके रखते हैं ना, कि सेंटर से जो जिस पॉइंट पे तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है उसका डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, R दे रखा है। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है, वही चीज से V1 इज द पोटेंशियल, V1 इज पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एट A, दैट इज V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास भाई, K माइनस क्यू डिवाइड बाय AP। ठीक है, AP की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनी हुई है। ठीक है, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर किसमें चला जाएगा भाई, अंडर रूट। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ AP। सिमिलरली इधर जो वैल्यू है वो भी क्या जाएगी, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इन रूट। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दोगे आप माइनस K क्यू डिवाइड बाय इन रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या बना लोगे इसको, 1। ठीक है, सिमिलरली V2, सिमिलरली से V2 is potential, V2 is potential at point P due to charge plus Q at B। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला वही लगेगा जो यहाँ पे लगा है, V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, K Q डिवाइड बाय BP। व्हाट इज वैल्यू ऑफ BP, वो हमने देख लिया है, कितना आया, रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। नेट पोटेंशियल क्या निकालना है, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P बाय एडिंग 1 and 2। नेट पोटेंशियल क्या बनेगा भाई, नेट पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या हो गया, V1 प्लस V2। यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 कैन यू सी द वैल्यूज, माइनस के क्यू डिवाइड बाय इन रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और प्लस के क्यू डिवाइड बाय इन रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। कैंसिल हो गए। ठीक है, रिजल्ट क्या आ गया भाई, इसका 0 आ गया। क्या रिजल्ट आ गया, 0 आ गया। यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा कहाँ पे भाई, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, किसकी वजह से, डायपोल की वजह से, वो क्या होता है भाई, 0 होता है। कल हमने एक न्यूमेरिकल देखा था जहां पे हमें डायपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना था और उसमें आंसर हमने 0 निकाला था। अब इस चीज को तुमने डेरिवेशन करके देख ली, कहीं मर्जी आपके पास डायपोल आ जाए और उसके इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर आपसे पोटेंशियल पूछ ले, तो आपको याद रखना है कि वो पोटेंशियल क्या जाएगा आपका, 0 जाएगा। पोटेंशियल क्या जाएगा, 0 जाएगा। लेकिन एक चीज दिमाग में जरूर रखनी है, पोटेंशियल 0 है इक्वेटोरियल पॉइंट पे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है। वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें मिली थी जो कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट थी ना, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिला था, इस तरफ हमारा जो था डायपोल मोमेंट जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई पोटेंशियल है ही नहीं। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि जितना पोटेंशियल प्लस क्यू चार्ज ने अप किया था इस जगह का, उतना ही पोटेंशियल माइनस क्यू चार्ज ने क्या कर दिया, डाउन कर दिया। बात समझ आई है, क्योंकि जब मैंने तुम्हें पोटेंशियल समझाया तो मैंने कहा था कि अगर कहीं तुमने पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो पॉजिटिव चार्ज उस जगह का पोटेंशियल क्या कर देगा, हाई कर देगा। अगर तुमने कहीं नेगेटिव चार्ज रख दिया तो नेगेटिव चार्ज उस जगह का, उस एरिया का पोटेंशियल क्या कर देगा भाई, डाउन कर देगा। तो यहाँ जो पॉजिटिव है उसका अमाउंट और जो नेगेटिव है उसका अमाउंट क्या है, सेम है, और सेम ही डिस्टेंस का पोटेंशियल चेक कर रहे हैं। तो जितना पोटेंशियल इसने अप किया उतना ही पोटेंशियल इसने क्या कर दिया, डाउन कर दिया। और कोई दूसरा चार्ज यहाँ पे दिख नहीं रहा, यही दो थे, तो दोनों की वजह से क्या हो गया, आपके पास पोटेंशियल बना ही नहीं, इस जगह पे 0 पोटेंशियल हो गया। अगर इस जगह पे 0 पोटेंशियल हो गया और अगर तुम्हें यहाँ पे कोई भाई इन्फिनाइट डिस्टेंस से अगर मैं कहूं कि भाई एक चार्ज यहाँ पे रखना है, तो क्या तुम्हें यहाँ काम करना पड़ेगा,
जब पोटेंशियल ही नहीं है तो काम कैसा, किसके अगेंस्ट वर्क करते हैं, इनके अगेंस्ट ही तो काम करते हैं, ये रोकते हैं यहाँ आने से, अट्रैक्ट करते हैं। अब कोई है ही नहीं यहाँ पे अट्रैक्ट रिपेल करने के लिए, एरिया क्या है आपका, फ्री है, पोटेंशियल ही नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा पॉइंट पी के ऊपर जो आप चार्ज रखोगे तो, बिकॉज देयर इज नो पोटेंशियल। ठीक है, नाउ मूविंग टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज कोई पॉइंट पी है, ठीक है, डायपोल से किसी भी एंगल पे हो सकता है, उसका हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या करना है भाई, एक डायपोल को कंसीडर करना है। यहाँ पे आप रख दोगे अपना प्लस क्यू और यहाँ पे रख दिया माइनस क्यू, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। ठीक है, इनका सेंटर कहीं पे बन रहा है, दैट इज पॉइंट ओ। ठीक है, टोटल डिस्टेंस तुम्हें पता है क्या होती है भाई, 2a। अगर टोटल डिस्टेंस 2a है तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, हाफ हो जाएगा, a का डिस्टेंस रह गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कोई पॉइंट P मान लेते हैं भाई ये पड़ा है पॉइंट P। ठीक है, अगर ये पॉइंट P है तो इसको हमें मेंशन करना पड़ेगा माइनस क्यू से कितने डिस्टेंस पे है और प्लस क्यू से कितने डिस्टेंस पे है। तो ये आपका कौन सा रहा, माइनस क्यू से, और ये रहा आपका प्लस क्यू से, और सेंटर से भी स्पेसिफाई कर देते हैं भाई, सेंटर से ये। ठीक है, इनका वैल्यू रख देते हैं किससे, यहाँ से जो डिस्टेंस है इसकी माइनस क्यू से लेकर पॉइंट P तक का, उसको मैंने बोल दिया R1, प्लस क्यू से जो डिस्टेंस है उसको बोल दिया R2, और जो सेंटर से डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, उसको क्या बोल दिया मैंने, R। ठीक है, जाहिर सी बात है माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे रखा है, प्लस क्यू ऊपर की तरफ रखा है, तो इसकी डायपोल मोमेंट कहाँ जा रही होगी भाई, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो इस डायपोल मोमेंट का और ये जो यहाँ पे आपकी डिस्प्लेसमेंट है, सेंटर से जो डिस्प्लेसमेंट है, उसका एंगल तुम्हें देके रखेंगे, वो एंगल कितना बोल दिया भाई इन्होंने, थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो इधर वाला एंगल कितना बनेगा भाई, 180 माइनस थीटा, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, उसमें से थीटा गया तो आपका इधर क्या बचने वाला है, 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो अभी पहले तो हमें क्या करना है कि जनरली आप पोटेंशियल फाइंड आउट करो, पहले माइनस क्यू की वजह से निकाल दो, फिर आप प्लस क्यू की वजह से निकाल दो। ठीक है, से V1 इज द पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू एंड V2 इज द पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू। तो अगर मुझे V1 की वैल्यू निकालनी है तो सिंपली क्या बनेगा भाई, माइनस के क्यू डिवाइड बाय R1, इक्वेशन नंबर 1, यही बनेगा। ठीक है, अगर मुझे V2 की वैल्यू निकालनी है तो क्या बनेगा भाई, वो माइनस की जगह प्लस में है तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, R2, इक्वेशन नंबर क्या हो गई, नेट पोटेंशियल मुझे निकालना है, क्या करना है, नेट पोटेंशियल अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो V इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, अलजेब्रिकल सम करेंगे, V1 प्लस V2 ही करेंगे यहाँ पे। तो V1 V2 की वैल्यूज अगर हम रख रहे हैं, ये चीज हम कर चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट इसमें से K क्यू कॉमन निकाल रही हूँ। ठीक है, और सीधा लिख रही हूँ उसको 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1। होगी डेरिवेशन। अच्छा, इतना यहां तक नहीं छोड़ेंगे इसको, डायपोल का तो कोई रोल आया ही नहीं, डायपोल मोमेंट तो कहीं दिखी नहीं ना, तो हमें तो रिजल्ट कहां तक लेकर जाना है कि भाई जहां डायपोल आ गया वहां डायपोल मोमेंट के टर्म में तो रिजल्ट चाहिए ही चाहिए हमें। ठीक है, अगर ये बड़ी अच्छी बात है, अगर तुम्हें एक एक चार्ज से ऐसे डिस्टेंस दे रखी हो और किसी पॉइंट P पे निकालना ऐसे आ जाए न्यूमेरिकल में, तो तुम जनरल ऐसे फॉर्मूला पुट करो और कर दो। लेकिन अगर आपके पास एंगल की टर्म, ये एंगल कहां गया, वो तो दिख ही नहीं रहा। अगर एंगल को इन्वॉल्व करना है तो उसके लिए भाई थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी, इसको ध्यान से सुन लेना, बाद में नोट करने ला कि भाई मैं क्या बोल रही हूँ उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है भाई, ये वैल्यूज मुझे चाहिए 1 बाय R2 और 1 बाय R1 की वैल्यूज मुझे इस डायग्राम से निकालनी है, ताकि मैं ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर 3 के अंदर क्या कर सकूं भाई, पुट कर सकूं। तो जितनी भी कैलकुलेशन होगी वो सिर्फ इसीलिए होगी कि मुझे क्या वैल्यू चाहिए, 1 बाय R1 और 1 बाय R2 की वैल्यूज चाहिए। तो उसके लिए मैं पहली बात तो ये कंसिडर करती हूँ कि जो डायपोल है ये क्या है, यहाँ पे भाई एक शॉर्ट डायपोल है। कोसाइन लॉ लगाएंगे, पहले सिर्फ उसी को समझ लो कि कोसाइन लॉ क्या कहता है। कोसाइन लॉ को अगर मैं तुम्हें कहूँ कि जो पाइथागोरस थ्योरम होती है ना, पाइथागोरस थ्योरम होती है ना, उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है कोसाइन लॉ। सपोज करो कि मेरे पास कोई ट्रायंगल है, अब ये ना राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, जो पाइथागोरस थ्योरम होती है तो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही लगती है ना। अब ये मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, जैसा कि है भी नहीं यहाँ पे। तो कोई भी अगर मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें मुझे रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है साइड्स का एंगल के साथ, तो वहां पे मेरा कौन हेल्प कर सकता है भाई, कोसाइन लॉ हेल्प कर सकता है। ठीक है, कोसाइन लॉ हमें क्या कहता है कि अगर मेरे पास ये साइड है C, ये साइड है मेरे पास A और ये साइड है मेरे पास D। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप बनता है कि C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कोस थीटा, ये वाला रिलेशनशिप। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर दूं तो तुम्हारा C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आता है, जो कि तुम्हारी पाइथागोरस थ्योरम जैसा है। अगर थीटा 90 हो जाए तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ना। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या है आपका, C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। लेकिन ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, उस कंडीशन में आपका रिजल्ट जो है कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, जिसको इस लॉ के बारे में पता बड़ी अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो अपनी कॉपी में साइड में नोट कर लो कि भाई ये वाला लॉ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो मैं अब ट्रायंगल्स उठाऊंगी भाई, जो सी हमारे पास ट्रायंगल्स हैं
उसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे इस कोसाइन लॉ को हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी ट्रायंगल उठाऊं भाई, ट्रायंगल बीओपी। कौन सी ट्रायंगल भाई, ट्रायंगल बीओपी। ट्रायंगल बीओपी के अंदर मुझे किस चीज की वैल्यू निकालनी है, मुझे R2 की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे R2 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे रिजल्ट कुछ इसके अकॉर्डिंग अगर रिजेंबल करेगा, थीटा के सामने वाली साइड यहाँ पे क्या है C, और यहाँ पे थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है, R2। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या बन जाएगा, R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, एक तो A ही है इसमें, A स्क्वायर प्लस दूसरा कौन सा है भाई, R स्क्वायर माइनस क्या हो गया 2AR कोस कितना भाई तुम्हारे पास, कोस थीटा। यहाँ पे मैंने क्या अप्लाई किया है, ट्रायंगल बीओपी के अंदर मैंने कौन सा लॉ अप्लाई किया है, कोसाइन लॉ मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, जो कि मैंने तुम्हें बता दिया कि दिस इज कोसाइन लॉ। डन। उसके बाद आप क्या करोगे भाई, सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से ट्रायंगल कौन सी है आपकी, दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, एओपी, ट्रायंगल एओपी में भी आप सेम लॉ लगा सकते हो। वहां पे आपका क्या जाएगा, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2AR कोस 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा। अब जरा मुझे कोई बताना, कोस 180 माइनस थीटा जब मैं करती हूँ तो वो पॉजिटिव वैल्यू देगा या नेगेटिव, चेंज तो नहीं होगा क्योंकि 180 है, 90 पे और 270 पे कोस जो है वो साइन में चेंज होता है, रहेगा तो कोस ही, लेकिन वो प्लस कोस रहेगा या माइनस कोस रहेगा वो मुझे बताओ, माइनस हो जाएगा। तो R1 स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, एक माइनस यहाँ था, एक इसकी वजह से निकालू तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस 2AR कोस क्या हो गया भाई, यहाँ पे थीटा हो गया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल सकते हो, 4, और ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 5। तो अब मैं जो कैलकुलेशन करूंगी ना, इनमें से किसी एक के लिए करूंगी, क्योंकि सिर्फ साइन का फर्क है, बाकी सारी वैल्यू सेम है। ठीक है, मैं R2 की वैल्यू निकाल लूं तो R1 की ऑटोमेटिकली मैं सिमिलरली करके रिजल्ट दिखा सकती हूँ कि ऐसा कुछ जाएगा। ठीक है, तो R1 की वैल्यू मुझे निकालनी है या R2 की वैल्यू मुझे इसकी निकाल लेते हैं, R1 की इक्वेशन लिखी पड़ी है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके अंदर से मैं क्या कर रही हूँ, R स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल लिया। R स्क्वायर अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो A स्क्वायर डिवाइड बाय क्या बचा, क्योंकि यहाँ तो R स्क्वायर था नहीं ना कॉमन निकालने के लिए, जाहिर सी बात है मैंने इसको R स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया होगा, R स्क्वायर से डिवाइड किया होगा, एक R स्क्वायर मैंने बाहर निकाल लिया, कौन सा R स्क्वायर बचा है, नीचे वाला R स्क्वायर बच गया इसके अंदर, यहाँ पे तो R स्क्वायर था ही तो यहाँ 1 आ गया। अब यहाँ पे भी R स्क्वायर नहीं था, मैंने R से मल्टीप्लाई किया, R से डिवाइड किया। ठीक है, तो R स्क्वायर तो बाहर चला गया, क्या बचा 2A डिवाइड बाय R, साथ में क्या चला भाई, कोस थीटा। अब कंडीशन क्या है, क्योंकि मैंने पहले कह दिया कि शॉर्ट डायपोल है, अगर शॉर्ट डायपोल है तो जो आपका A है लेस देन R है, तो जाहिर सी बात है A स्क्वायर डिवाइड बाय R स्क्वायर तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे। तो आपका R1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, R स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2A बाय R, साथ में क्या चल रहा है आपका, कोस थीटा चल रहा है। ठीक है, क्या मुझे R1 स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, क्या मुझे R1 स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, नहीं, मुझे 1 बाय R1 की वैल्यू चाहिए, 1 बाय R1 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ तो स्क्वायर आ रहा है, सबसे पहले तो इसका रूट कर दो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, यहाँ क्या बचा R, यहाँ क्या बचा, ये R1 ये R, और इसका बचेगा रूट। ठीक है, रूट क्या 1 प्लस 2A बाय R कोस थीटा, वैल्यू पावर जो है हाफ, ऐसे कर सकती हूँ, रूट लिया है ना, लेकिन मुझे अभी भी रिजल्ट नहीं मिल रहा क्योंकि मुझे 1 बाय R1 चाहिए। यहाँ पे क्या कर देंगे, इस इक्वेशन को हम रिवर्स कर देंगे, तो रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगा, 1 बाय R1 इज इक्वल टू 1 बाय R, और यहाँ पे 1 बाय दिस, ठीक है, पावर 1 बाय दिस जाएगी, ऊपर लेकर आएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, 1 प्लस 2A बाय R कोस थीटा, पावर क्या होगी, माइनस हाफ। रिवर्स किया है इक्वेशन को, पावर क्या हो गई है, माइनस हाफ हो गई है। अब क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, A बाय R दोबारा से दिख रहा है भाई, ये वाला जो रिजल्ट है आपका, ये वाली जो वैल्यू है 1 के कंपैरिजन में काफी छोटी है, तो यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में भी की थी, +1 में, अगर तुम्हें याद हो, बाइनोमियल थ्योरम कब अप्लाई करते हैं, A प्लस B रेज़ टू पावर कोई रैंडम पावर n दे रखी है, अगर ये वाली वैल्यू आपकी इसके कंपैरिजन में छोटी है तो आप पावर को सीधा यहाँ क्या कर देते हो भाई, मल्टीप्लाई कर देते हो। तो वही स्टेप मुझे यहाँ पे उठाना है, पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, जो पावर है, क्या पावर है भाई, माइनस हाफ है, तो विद साइन यहाँ मल्टीप्लीकेशन होता है, तो 1 बाय R1 इज इक्वल टू 1 बाय R इंटू 1 माइनस 1 बाय 2 इंटू 2A बाय R, साथ में क्या भाई, कोस थीटा, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 1 बाय R1 इज इक्वल टू 1 बाय R इंटू 1 माइनस A बाय R कोस थीटा। ये आया मेरा रिजल्ट जो मुझे वैल्यू पुट करने के लिए चाहिए था। इक्वेशन नंबर कौन सी बन रही है, 6। इक्वेशन नंबर कौन सी बन रही है भाई, 6 बन रही है।
समझ आ रही है इतनी बात? ये हमने क्या निकाला 1/r1। ऐसे ही मैं क्या निकाल सकती हूँ 1/r2 निकाल सकती हूँ। r1 में r2 में सिर्फ एक फर्क था, यहाँ माइनस चल रहा था, यहाँ क्या आ गया था आपके पास प्लस आ गया था, तो सिर्फ वही फर्क आपका यहाँ साइन में दिख जाएगा। ठीक है, तो आप सीधा ऐसे लिख सकते हो कि सिमिलरली आपका 1/r2 जो है वो क्या हो गया 1/r1 प्लस a/r cos थीटा, इक्वेशन नंबर 7। वो रिजल्ट आ गया जो मुझे चाहिए था। अब इस रिजल्ट को उठा के कहां पटकना है भाई? कौन सी इक्वेशन थी? इक्वेशन नंबर 3 थी। ठीक है, रख दू यहां पे सीधा। ये रहा मेरे पास के क्यू 1/r2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/r2? 1/r2 कितना आया है? ये रहा। ठीक है, 1/r याद रखना वैल्यू। ठीक है, क्या वैल्यू आई है? 1/r इंटू 1 प्लस a/r cos थीटा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? माइनस 1/r, r1 की वैल्यू क्या है आपके पास? 1 माइनस a/r cos थीटा, यही है। ठीक है, अब आप इसके 1/r कॉमन निकाल सकते हो, यहां भी है 1/r, यहां भी है। ठीक है, तो 1/r यहां से कॉमन निकाल लो, के क्यू डिवाइड बाय r हो गया, ये 1 प्लस a/r cos थीटा और माइनस 1 और प्लस में a/r cos थीटा। 1 से 1 गया यहाँ पे, क्या बचा भाई? आप इसको हटा दो, इधर कर देते हैं, दूसरे पेन से कर देती हूँ। क्या बचा है यहाँ पे? के क्यू डिवाइड बाय आर इंटू व्हाट? 2a cos थीटा डिवाइड बाय आर। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है? क्यू इंटू 2a, हाँ p हो गया, तो रिजल्ट क्या आ गया आपका? के पी कोस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। के पी कोस थीटा डिवाइड बाय क्या आ गया भाई? आर स्क्वायर आ गया। ये रहा आपका पूरा का पूरा जो डेरिवेशन हमने किया है, वो कहां से स्टार्ट किया था? एक पॉइंट चार्ज की वजह से निकाला, दूसरे की वजह से निकाला, सिंपली ऐड किया, इसमें जरूरत पड़ी 1/r1 की, 1/r2 की, वहां पे हमने ट्रायंगल उठाई, ट्रायंगल देखा तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं थी, इसलिए हमने कोसाइन लॉ की हेल्प ली, कोसाइन लॉ लगाया दोनों ट्रायंगल्स के अंदर, और उसी में थोड़ा सा कैलकुलेशन को करते हुए, हम सिंप्लिसिटी को अपनाते हुए कहां पे पहुंचे हैं भाई? 1/r1 और 1/r2 निकाल के ले आए और उठा के फिर दोबारा से यहीं पे रिजल्ट पुट कर दिया अपना कि ये मेरा 1/r2 आया है, 1/r1 आया, कैंसिल वैंसिल होने के बाद दिस इज द रिजल्ट, kp cos थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यहां से आप सिंपली चेक कर सकते हो कि अगर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए भाई? थीटा 0 होने का मतलब क्या है? थीटा 0 होने का मतलब क्या है? एक्सियल लाइन पे पॉइंट कहां मूव कर गया? यहां से उठ के एक्सियल पे चला गया। ठीक है, तो एक्सियल वाला रिजल्ट दिख जाएगा यहाँ पे। क्या रिजल्ट आया था? kp डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अगर थीटा की वैल्यू क्या हो जाए यहाँ पे? 90 डिग्री, cos 90 क्या होता है? 0, तो आपको इक्वेटोरियल का रिजल्ट दिख जाएगा, जो कि कितना आया था आपके पास? 0 आया था। अगर आपको एक्सियल के और इक्वेटोरियल के रिजल्ट ऐसे याद नहीं रहते तो एट एनी पॉइंट वाला रिजल्ट याद करके रख लो, इसका कोई मर्जी एंगल दे दे, एक्सियल दे दे, इक्वेटोरियल दे दे, थीटा 60 दे दे, 30 दे दे, व्हाटएवर जो भी देंगे आप सीधा वैल्यू पुट कर सकते हो, kp cos थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, याद रहेगी बात। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यहाँ आर क्यूब चल रहा था। ये चीजें तब याद आती हैं जब बार बार आप रिजल्ट को रिपीट करते हो। जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन अच्छे से किया होगा तब आपके दिमाग में होगा कि वहां क्यूब आया था, तभी यहाँ भी क्यूब चिपका दो कि भाई पिछला रिजल्ट डिट्टो। वहां पे आर का स्क्वायर चलता है नीचे जब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, यहाँ सिंपल आर चलता है, उसी की वजह से फर्क पड़ता है रिजल्ट में। बाकी सारा कुछ सेम है, कंसिडरेशन सेम है, सब कुछ सेम है, कैलकुलेशन उससे भी ज्यादा आसान है। वैसे तो यहाँ पे इस वाले में तो थोड़ा लंबा है कैलकुलेशन, लेकिन इक्वेटोरियल और डायपोल वाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत इजी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं।